सिरमौर जनपद की सदियों पुरानी लोक संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के लिए मशहूर गिरिपार क्षेत्र में यूं तो बुधवार को अमावस्या से साल का सबसे अहम त्यौहार बूढ़ी दियाली शुरू हो गया था, मगर मिशाल यात्रा, राक्षसराज राजा बलि के जय घोष और उनके 99 अश्वमेध यज्ञ की स्मृति में विशाल बलिराज बड़ा राज जलाए जाने की महत्वपूर्ण परंपरा गुरुवार सुबह 4 बजे निभाई गई। इस दौरान कुल देवताओं के जय घोष और हुजूरा नारे लगाए जाते हैं। शिलाई हल्के के लगभग सभी बड़े गांव में जहां बूढ़ी दियाली मशाल यात्रा के साथ मनाई जाती है, तो वहीं उपमंडल संग्रह में भराड़ी, चौकर और रजाना आदि गांव में इस दौरान मशवाली के नाम से सांस्कृतिक संध्याओं का दौर चलता है। हिंदी में बोलचाल के दौरान हालांकि दियाली पर्व को बूढ़ी दिवाली कहा जाता है, मगर वास्तव में अवांस, भ्यूरी, तीज और चौथ आदि नामों से सप्ताह भर चलने वाले इस त्योहार में ना तो दीपक जलाए जाते हैं और ना ही माता लक्ष्मी का पूजन होता है। बूढ़ी दियाली को लेकर हालांकि किसी सिरमौर साहित्यकार या शोधकर्ताओं के द्वारा अब तक संतोषजनक अथवा वैज्ञानिक खोज किया जाना शेष है, मगर गिरिपार के लोक संस्कृति प्रेमी और बुजुर्ग इसका संबंध दानवीर राक्षस राज बलि द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञ और वामन अवतार को 3 पग भूमि दान करने और उनके पाताल जाने से मानते हैं। त्योहार में अश्वमेध यज्ञ की स्मृति में विशाल बड़ा राजा जलाए जाने वाले बाली राजा का जय घोष इसे साबित करता है। जो प्रथा है ये सदियों से चली आ रही है। इसमें राजा बलि जो होते थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा एक योगदान दिया था, उस परंपरा को जीवित रखने के लिए इस दिवाली को मनाया जाता है। और उनके एक बड़ा राज बोलते हैं हम जिसको, बलि राज के नाम से इसकी जो एक बलि दी जाती है और ये पूरे अर्चना के साथ, विधि विधान के साथ इसका आयोजन किया जाता है। भगवान विष्णु के द्वारा भक्त प्रहलाद के वंशज राजा बलि को पाताल पहुंचाए जाने के बाद अपने वरदान के चलते जब वह खुद भी पाताल में उन्हीं के साथ रहने लगे, तो मां लक्ष्मी ने राजा को रक्षा सूत्र बांध भाई बनाया। फिर उनसे भगवान विष्णु या अपने पति को मांगा। इस दौरान राजा बलि के कहने पर कुछ दिन उन दोनों के पाताल में बतौर मेहमान रखने का जिक्र भी कथा में आता है। दियाली के दौरान भी सप्ताह भर मेहमानों को मूड़ा, शाकुली, तेलपाकी, पटांडे, अस्कली और सीडो आदि पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। पूरे गांव का भ्रमण करते हुए हम हमारा जो लोकल डेटी जिसको हम शिरूल महाराज जी कहते हैं, वहाँ फिर दोबारा उद्घोष होता है उसी हजूरा का लिम्बर के नाम से, और उसके उद्घोष के साथ फिर हम पूरे ग्राउंड में परिक्रमा करते हुए, जहाँ की हमारे जैसी परंपरा है, बच्चों द्वारा या यंग जो यूथ है हमारा, उसके द्वारा एक बड़ा राज लगाया जाता है, जो कि राजा बलि के उपलक्ष्य में कहते हैं कि जब राजा बलि पाताल जा रहे थे उसके रेफरेंस में ये लगाया जाता है। मीडिया व सोशल मीडिया पर इस बारे में खबर अथवा स्टोर में रोचकता पैदा करने के लिए हालांकि कुछ लोग गिरिपार के लोगों को भगवान राम के लौटने की सूचना 1 माह बाद मिलने और पांडवों के अज्ञातवास से लौटने की बात का भी कई बार जिक्र करते हैं, मगर लोक साहित्य में रुचि रखने वाले लोग और क्षेत्र के बुजुर्ग स्थानीय बोली में बलि राजा अथवा बड़ा राज कहलाने वाले दानवीर राजा बलि से ही इसका संबंध मानते हैं। गिरिपार में न केवल बूढ़ी दियाली बल्कि माघी त्योहार, गुगा नवमी, दूज और ऋषि पंचमी आदि त्योहार भी शेष हिंदुस्तान से अलग अंदाज में मनाए जाते हैं। होली में हम सब घर आते हैं और जिसमें सारे अपने घर में मुरा शकुली उबालते हैं, जिससे सारे खुश होते हैं, तेलपाकी खाते हैं सब रात को। यह त्यौहार हमारा परंपरा का त्यौहार है। यह त्यौहार हम हर बारी मनाते हैं। ये बड़ा बड़ा झाल भी जलाते हैं। दियाली गिरिपार समेत उत्तराखंड और कुल्लू के निर्मंड में बूढ़ी दियाली सतयुग से मनाई जाती है, जबकि दीपावली पर त्रेता युग मनाई जाती है। जानकारी के मुताबिक त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी, तो राजा बलि को पाताल भेज दिया था। उस समय विष्णु भगवान ने राजा बलि का वर दिया था कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक धरती पर राजा बलि के नाम से दिवाली मनाई जाएगी। उसी उपलक्ष्य में बूढ़ी दिवाली को हर ग्राम में बड़ा राज अथवा बलि राज चलाया जाता है।